हेलो बच्चों, वेलकम टू गो लर्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस सीरीज़ का पहला चैप्टर हमने अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट 1 फेस ऑफ द अर्थ। चैप्टर का नेम है मैप्स आवर गाइड्स। चैप्टर 2 है ये। पहला चैप्टर हमने पहले ही डाल रखा है इसी चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी क्लास 5 का ये दूसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल सी इन दिस चैप्टर, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ए मैप ओवर ए ग्लोब, लिमिटेशन ऑफ ए मैप, टाइप्स ऑफ मैप्स, डायरेक्शंस इन ए मैप, अ स्केल ऑफ द मैप, कलर्स ऑन ए मैप, साइंस एंड सिम्बल्स। आज हम नक्शे के बारे में पढ़ने वाले हैं। A map is defined as a two-dimensional representation of the whole or a part of geographical area of the earth's surface। अब जो मैप है वो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। टू डायमेंशनल कहने का मतलब हुआ जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, जिसमें हाइट नहीं होता है। ये सिंपली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर, सिंपली एक प्लेन पर आप इसे लाई कर सकते हैं, उसे हम टू डायमेंशनल कहते हैं। इट मे शो मैनी थिंग्स टुगेदर लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स और रोड्स। ये बहुत सारे चीज़ें हमें दिखाता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स और रोड्स, टाउन्स एंड सिटीज़। और इट में भी स्पेसिफिक मैप शोइंग एग्रीकल्चर एरियाज और माइनिंग लोकेशन, और एक ख़ास खेती बाड़ी के ज़मीनों को या फिर माइनिंग के इलाकों को भी दिखाता है, और इंडस्ट्री के इलाकों को भी। थर्स मैप्स आर मोर यूज़फुल देन ए ग्लोब इन सर्टेन मैप्स। मैप्स जो है ग्लोब से कई गुना अच्छे हैं, ये हम देखने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ ए मैप ओवर ए ग्लोब, paper, hence they can be folded and carried easily anywhere, but globes are not portable। मैप जो है आसानी से किसी भी फ्लैट पेपर पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी मोड़ के आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसे आसानी तरीके से। लेकिन ग्लोब को आप आसानी तरीके से कहीं भी ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही भारी रहता है और बहुत ही बड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट, मैप। अब हम देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट। मैप्स गिव्स अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन ए स्मॉल ग्लोब। मैप हमें बहुत सारी जानकारियाँ देता है जो हमें एक ग्लोब नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन ईजिली लोकेट टाउन, सिटीज़, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, रिवर्स, ETC ऑन मैप। जैसे कि मैप्स में हम आसानी से किसी भी शहर को, पहाड़ों को या फिर रिवर, प्लेन्स, ETC को आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं। However, maps also have certain limitations, लेकिन मैप्स की भी कुछ दिक्कतें हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए, limitations of a map. Maps being two-dimensional can't show the curved surface of the earth accurately, unlike globes which have a three-dimensional representation। मैप्स जो है टू डायमेंशनल है, इसीलिए वो कर्व्ड पार्ट जो है पृथ्वी का वो नहीं दिखा सकता है सही से। लेकिन ग्लोब जो है थ्री डायमेंशनल है, और थ्री डायमेंशनल है इसलिए ग्लोब पर आसानी से हम सब देख सकते हैं, और यही जो दिक्कत है मैप में होती है। देयर आर सर्टेन साइंस, सिम्बल्स और कलर्स यूज टू शो डिटेल्ड ऑन ए मैप। मैप पे बहुत सारे साइंस, सिंबल और कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसे और भी जानकारियाँ देता है मैप में, जिससे हम और भी आसानी से किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। दिस फॉर्म द लैंग्वेज ऑफ द मैप, और इसी चीज़ को लैंग्वेज ऑफ द मैप कहेंगे। जब किसी भी मैप पे साइंस, सिंबल और कलर का इस्तेमाल करके उसे और भी डिटेल्ड बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज ऑफ द मैप। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैप वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप। अगर हमें किसी भी मैप को पहले समझना है तो पहले हमें इन सिंबल और कलर और साइंस को समझना पड़ेगा, तभी हम किसी मैप को बढ़िया से समझ सकते हैं। द बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलास। जितने भी प्रकार के मैप्स हैं वो सारे एक बुक में आपको मिल जाएगी। उस बुक का नाम है अटलास। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स शोइंग फिजिकल फीचर, कंट्रीज, स्टेट्स, क्लाइमेट एंड सो ऑन। ये जो बुक है इसमें आपको हर प्रकार के अलग अलग मैप्स मिल जाएंगे। एक मैप मिलेगा जिसमें आप फिजिकल फीचर देख सकते हैं। फिजिकल फीचर मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। कंट्रीज़ का एक अलग मैप होगा, स्टेट्स का अलग होगा, क्लाइमेट का अलग होगा, और बहुत सारे और भी कई मैप्स होंगे जो आपको। अब देखने वाले हम टाइप्स ऑफ मैप्स।
लेट अस ब्रीफली डिस्कस अ फ्यू टाइप्स ऑफ मैप्स। पहला मैप, फिजिकल मैप, शो फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, ओशियन etc. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स। फिजिकल मैप, पहला जो मैप का टाइप है वो फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप फिजिकल फीचर्स को दिखाता है। फिजिकल फीचर कहने का मतलब हुआ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, ओशियन एंड etc. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर। अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फीचर्स को देखने के लिए। जैसे ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर ऑल वाटर बॉडीज़। ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉडीज़ को देखने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए इस मैप में जो ब्लू कलर है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ वाटर बॉडीज़ हैं। दूसरा मैप है पॉलिटिकल मैप। शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देयर कैपिटल अलॉन्ग विद देयर अदर स्टेट इन द कंट्रीज। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू मार्क द कंट्री कैपिटल्स एंड द स्टेट कैपिटल्स। पॉलिटिकल मैप है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को दिखाती हैं, उनके राजधानियों को दिखाती हैं। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू मार्क द कंट्री कैपिटल्स एंड द स्टेट कैपिटल। कैपिटल और कंट्रीज को मार्क करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। रोड मैप्स शोज मेजर रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट, सिटीज़ etc. रोड मैप्स ज़्यादातर आपको रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट, सिटीज़ के बारे में बताती हैं। गिविंग पीपल द करेक्ट डायरेक्शन वाइल ड्राइविंग, दे ऑल्सो हेल्प पीपल टू प्लान ट्रिप्स। अक्सर आप अगर कहीं ट्रिप पर जाइएगा तो आप मैप जो लेते हैं वो रोड मैप लेते हैं ताकि आपको सही सही अंदाज़ा मिल सके कि इसके बाद कितना किलोमीटर आने वाला है, कितने किलोमीटर के बाद हम अपने जर्नी पर निकलेंगे वगैरह वगैरह। आपको जानकारी मिलेगी किसकी वजह से, रोड मैप की वजह से। और आप इससे अपनी ट्रिप को भी प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ कैसे जाना है। क्लाइमेट मैप्स गिव जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ एन एरिया। क्लाइमेट मैप जो है वो जनरली क्लाइमेट और रेनफॉल कब होने वाला है एक पार्टिकुलर एरिया में वो आपको बताता है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। डिफरेंट कलर इसमें भी इस्तेमाल होता है क्लाइमेटिक मैप्स में, जो बताता है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। जैसे किसी राज्य में बहुत बारिश होती है, किसी राज्य में हमेशा गर्मी रहती है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है क्लाइमेट मैप्स में। डायरेक्शन इन ए मैप, अब हम देखने वाले हैं मैप में डायरेक्शन कैसे होता है। एवरी मैप हैज़ 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। The top of the map shows the north direction while the bottom shows the south direction. जो मैप है वो जनरली 4 डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो टॉप ऑफ द मैप है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है और जो बॉटम है वो साउथ डायरेक्शन शो करता है। टू योर राइट इज़ द ईस्ट एंड टू योर लेफ्ट इज़ द वेस्ट। अगर आप राइट में हैं तो ये ईस्ट वाला डायरेक्शन है और आपके लेफ्ट वाला वेस्ट डायरेक्शन है। Apart from these 4 major direction, there are 4 sub direction as well. अब डायरेक्शंस के भी 4 अलग भाग्य हैं, जैसे 4 सब डायरेक्शन जिन्हें हम कहेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसे हम नॉर्थ कहेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम ईस्ट कहेंगे, और ये वाला हिस्सा जो बॉटम में है क्या कहेंगे इसे, साउथ, और ये वाला हिस्सा वेस्ट। इस डायरेक्शन वाले को वेस्ट कहेंगे। और सब डायरेक्शंस अब हम देखने वाले हैं 4 मेजर सब डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। जो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यानी जो इस लाइन और इस लाइन जो जा रही है इसके बीच वाली जितनी भी जगहें हैं इन्हें क्या कहेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। अब हम देखने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, यानी यहाँ वाले जो हिस्से हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड द ईस्ट। देखिए साउथ कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा जो बॉटम में है इसे साउथ कहेंगे। ईस्ट किधर है, ये वाला हिस्सा है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। साउथ वेस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड द वेस्ट। ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड, अ सब डायरेक्शन इज अ मिडवे बिटवीन एनी 2 मेजर डायरेक्शन। जो सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन्हें हम सब डायरेक्शन कहेंगे।
इज ए मिडवे बिटवीन एनी टू मेजर डायरेक्शन। मिडवे कहने का मतलब बीचों बीच। आप कहने का ये मतलब हुआ कि सब डायरेक्शन जो है किसी भी दो मेजर कौन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी मेजर वाले डायरेक्शन के बीच वाले जो सब डायरेक्शंस हैं वो मिड डे में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ है और यहाँ पर जो ईस्ट है, तो ये वाले जो मेन हो गए, ये मेजर हो गए, मेजर डायरेक्शन हो गए नॉर्थ और ईस्ट, और इसके बीच वाला जो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये कैसा हो गया, ये मिडवे हो गया, यानी बीचों बीच हो गया। थर्स अ प्लेस विच इज़ नॉट एग्जैक्टली वन ऑफ द मेजर डायरेक्शन मे बी इन अ सब डायरेक्शन। अगर कोई जगह, मान के चलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये नॉर्थ है, अगर नॉर्थ ये सीधा सीधी है और ईस्ट इधर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा उत्तर प्रदेश किधर है तो आप करेक्टली बता नहीं पाइएगा कि नॉर्थ में। नॉर्थ तो जैसे सीधा है। अगर आप इसे सब डायरेक्शन की मदद से बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो देखिए नॉर्थ और ये रहा मेजर, नॉर्थ मेजर रहा, ईस्ट मेजर रहा, और ये जो बीच वाला मिडवे है, इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। स्केल ऑफ द मैप। Different places are shown on the map. However, it is not possible to show the actual distance between two places on a map. Different places are shown on the map. अलग अलग जगह मैप पर दिखाई जाती है। However, it is not possible to show the actual distance between two places. हालांकि यह संभव नहीं है कि खास किसी दो जगह की दूरी को आप किसी पेपर में या फिर मैप पर दर्शा सकें, क्योंकि बहुत लंबी दूरी रहती है। For instance, if the distance between Delhi and Ambala is 200 km, it is just impossible to show the actual distance on a map. अगर मान के चलिए दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो यह असंभव है कि कोई आदमी उसे मैप पर दर्शा सके। इसलिए हम स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप। वहीं पर 2 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। दिस रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। इसी रेशियो को हम क्या कहेंगे, अ स्केल ऑफ द मैप। जब इतनी लंबी दूरी को आप आसानी से एक 2 सेंटीमीटर की जगह पर रिप्लेस करिएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्केल ऑफ द मैप। दिस स्केल ऑफ ए मैप कैन ऑल्सो बी शोन विद द हेल्प ऑफ ए बार डिवाइडर इनटू इक्वल डिवीजन। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। दिस टाइप ऑफ मैप अ स्केल इज कॉल्ड अ लीनियर स्केल। अगर आप मैप को ध्यान से देखिएगा तो इसी के स्केल का ऑफ द मैप के द्वारा ही एक बार ड्रॉ किया जाता है जो इक्वल डिवीज़न में बांटता है। जैसे कि 200 किलोमीटर जो है दिल्ली और अम्बाला की दूरी को, वो 2 सेंटीमीटर मैप में आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ईच डिवीज़न रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और हर एक डिवीज़न एक फिक्स डिस्टेंस बताता है उस ज़मीन का। और इसी प्रकार के मैप को हम स्केल को क्या कहते हैं, लीनियर स्केल। देखिए जैसे स्केल जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा ही स्केल रहता है जिसे हम स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। All maps have a scale in one corner. The scale help us to measure the actual distance between any two poles. हर मैप में अगर आप देखिएगा तो कॉर्नर में सबसे ऊपरे वाले हिस्से में या फिर नीचे कहीं कोने में स्केल रहता है जो हमें बताता है, सही अनुमान देता है किसी भी दो जगह की एक्चुअल डिस्टेंस का। अब हम पढ़ने वाले हैं कलर्स ऑन ए मैप। जनरली ऑल मैप्स यूज अ यूनिफॉर्म कलर स्कीम टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर ऑन द मैप। अगर आप देखिएगा कोई भी मैप पर तो अलग अलग प्रकार की कलर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फीचर्स को दिखाने के लिए। जैसे कि टू शो द वेरियस फिजिकल फीचर ऑफ लैंड इन ए मैप द फॉलोइंग कलर्स आर यूज्ड। फिजिकल फीचर को दिखाने के लिए इस प्रकार का कलर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू, इट डिनोट्स वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स etc. लाइट ब्लू इंडिकेट्स शैलो वाटर्स। देखिए
बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ है जैसे ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, इन सब को ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। और लाइट ब्लू से अगर डिनोट किया है कहीं मैप पर तो उसका मतलब है शेलो वाटर से। शेलो कहने का मतलब बहुत ही कम पानी है वहाँ पर। वेयर डीप ब्लू इंडिकेट्स डीप वाटर, और डीप ब्लू है कहीं पर तो वहाँ पर बहुत ही गहरा पानी है। ग्रीन कलर इस्तेमाल होता है कहाँ पर? इट डिनोट्स प्लेन्स और लो लैंड्स। ये प्लेन पर या फिर लो लैंड्स पर। लो लैंड कहने का मतलब हुआ समुद्र के किनारे जहाँ पर ज़मीन रहती है, बहुत ही कम रहता है वहाँ पर ज़मीन, उसी को हम लो लैंड कहते हैं। ब्राउन, इट इज़ यूज टू शो हिल्स एंड माउंटेन्स। ब्राउन कलर हिल्स और माउंटेन्स को शो करने के लिए की जाती है। येलो, इट डिनोट्स एग्रीकल्चर लैंड। खेती बाड़ी की जो ज़मीनें हैं उन्हें हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। सच मैप्स ऑल्सो हैव ए की टेलिंग द मीनिंग ऑफ द कलर यूज्ड। की सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है मैप की जगह पर, जिससे हमें कलर का अंदाज़ा होता है, कौन सा कलर क्या बताता है। अ की इज़ ऑल्सो नोन एज एन इंडेक्स और ए रेफरेंस। बाय लुकिंग एट द की वी कैन ईजिली टेल द टाइप ऑफ फीचर शोन इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी भी की का इस्तेमाल करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा फीचर उस एरिया में स्थित है। देखिए ये मैप है, यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये क्या बताता है? वाटर बॉडीज़ को। और ये जो ग्रीन कलर है ये क्या बताता है? यहाँ पर प्लेन्स और लो लैंड्स हैं। अब हम देखने वाले हैं साइंस एंड सिंबल्स। A variety of features can be shown on maps by drawing signs और symbol। और भी अगर मैप को आपको क्लैरिफाई करना है और भी वैरायटी लाना है उसमें, तो साइंस और सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल रिवर, रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, लाइन्स, एयरपोर्ट्स, कैपिटल सिटीज़, डैम्स, etc. These signs and symbols which are also given in a key along with their meanings। साइंस और सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग का पता चलेगा कि अगर वहाँ पर कहीं पर भी एक सिंबल दे देगा मैप पर तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये क्या है, वो आपका सिंपली एक मीनिंग रहेगा। उसी के वजह से वहाँ पर साइंस और सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प अस टू रीड द मैप ईजिली। आप उस साइन की वजह से मैप को आसानी से समझ सकते हैं। दे आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हेंस ऑल आर कॉल्ड इंटरनेशनल सिंबल्स। और ये सारी दुनिया में कहीं पर भी आप जाइएगा तो मैप, अगर मैप है तो उसका मतलब, उस सिंबल का मतलब सभी जगह एक ही होगा, उससे हम कहेंगे इंटरनेशनल सिंबल। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉमनली यूज साइंस एंड सिंबल। चलिए देखते हैं कुछ कॉमनली यूज साइंस एंड सिंबल को। देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगर आप कहीं भी दुनिया में जाइएगा, अगर ये वाला मैप पर सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री। और ये वाला लाइन स्टेट बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री देखिए ऐसा रहता है। मेजर रोड्स देखिए डबल लाइन। रेलवे लाइंस को कैसा होता है? देखिए एक पटरी, सिर्फ एक लाइन वाली एक लाइन रहती है, नंबर लाइन की तरह है। इसे रेलवे लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ये सिंबल है रेलवे लाइन का। एयरपोर्ट का सिंबल क्या है? एरोप्लेन है। देखिए यहाँ पर कंट्री कैपिटल को किससे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से। स्टेट कैपिटल को इससे, अदर सिटीज़ को इससे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से देखिए डार्क कलर है, डार्क सर्कल। रिवर को सिंपली इस लाइन से, ब्लू कलर के लाइन से। अब हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब एबल टू कैरिड। पोर्टेबल मतलब कहीं भी आप आसानी से उसे ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। जैसे क्या कैरी कर सकते हैं आप? मैप को। मिडवे, मिडवे मतलब हाफ वे, यानी बीचों बीच। शेलो मतलब नॉट डीप, ज़्यादा गहरा नहीं। अब एक फैक्ट है उसे हम देखते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टियोग्राफी। अगर कोई मैप और साइंस और आर्ट की मदद से मैप को बनाता है उसे हम कार्टियोग्राफी कहते हैं। उस प्रोसेस को कार्टियोग्राफी कहते हैं, उस कला को, उस स्किल को हम क्या कहते हैं? कार्टियोग्राफी। अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टियोग्राफर। और जो व्यक्ति उस मैप को बनाता है उसे कार्टियोग्राफर हम कहते हैं। लेट्स रिकॉल, चलिए अब समरी देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा।
जो जो हमने अभी पढ़ा उसकी हम समरी देखने वाले हैं। अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। जो मैप है वो पूरी अर्थ सरफेस को सिंपली एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करता है, आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, जिससे हम मैप की वजह से एक गाइड की तरह वो हम कहीं भी जा सकते हैं मैप की वजह से। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलास। एवरी मैप हैज़ 4 मेजर डायरेक्शन। हर मैप में 4 मेजर डायरेक्शन है। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू अ स्केल। मैप्स में हमेशा स्केल रहेगी। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्केल है वो रेशियो रहेगा किसके बीच? डिस्टेंस ऑफ द मैप टू द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। उस ज़मीन और उस मैप के बीच की रेशियो को हम क्या कहेंगे? स्केल कहेंगे। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो द वेरियस फिजिकल फीचर ऑफ लैंड। अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है वेरियस फिजिकल फीचर्स को, लैंड की फिजिकल फीचर ऑफ लैंड को। सर्टेन साइंस एंड सिम्बल्स आर ऑल्सो यूज टू शो अदर फीचर्स। सर्टेन साइंस एंड सिम्बल्स, अलग अलग प्रकार के साइंस और सिंबल इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फीचर्स को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको सही जवाब दे सकेंगे। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.